हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यूपी टीईटी सीरीज के वीडियो चल रहे हैं। इसमें हमारा जो है चौथा वीडियो है यूपी टीईटी के लिए। तो पर्यावरण शिक्षा से 30 प्रश्न आता है प्राइमरी लेवल पे 1 से 5 की टीईटी में। उसी संबंध में चौथा वीडियो हमारा चल रहा है। तो हम लोग 3 वीडियो इसके पहले पढ़ चुके हैं। चौथा वीडियो हमारा जो है वायुमंडल पे है। वायुमंडल से परीक्षाओं में यूपी टीईटी हो या कोई परीक्षा हो, उसमें एक प्रश्न जरूर पूछता है। वायुमंडल का चैप्टर महत्वपूर्ण है। इसको जो है हम 2 वीडियो में देखेंगे। इसमें कुछ तथ्यात्मक चीज़ें देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्नों को हम जो है हल करेंगे, जो निश्चित रूप से टीईटी के लिए एक फायदेमंद टॉपिक सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं वायुमंडल एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं। पहले हम कोई चीज़ को समझ लेते हैं तो उनको प्रश्नों को समझने में बहुत दिक्कत नहीं होती। पहले हम एक परिभाषा समझ लेंगे कि वास्तव में वायुमंडल है क्या। तो उसी की परिभाषा के लिए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, क्या चीज? पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसों का मिश्रण, गैसों का क्या मिश्रण का एक विशाल आवरण है। विशाल आवरण, लेयर है, पूरी तरीके से पृथ्वी को ढके हुए है। तो ये जो आवरण है जो कई सौ किलोमीटर मोटा है, कई सौ किलोमीटर मोटा है। इस आवरण को ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। जैसे कांचगिरी हम पढ़ेंगे अभी आगे पर्यावरण में। एक जो है कांचगिरी का निर्माण पृथ्वी कर लेती है। विभिन्न गैसें, रंगहीन, गंधहीन, जो स्वादहीन गैसों का मिश्रण है। तो एक कांचगिरी जैसे निर्माण कर लेता है। तो जो एक निश्चित तापमान, जैसे अभी हम आगे देखेंगे 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान पृथ्वी पर औसत तापमान बना रहता है, जिससे यहाँ जो है जीवन संभव हो पाता है। तो परिभाषा हम जो है समझ गए कि पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसों के मिश्रण का एक विशाल आवरण है जो कई 100 किलोमीटर मोटा है। इस आवरण को ही, ये जो लेयर है विभिन्न रंगहीन, गंधहीन गैसों का, वही क्या है? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर है। अब हम जैसे यहाँ चर्चा कर लिए कि विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है? एक मिश्रण है। जैसे हम देखते हैं रासायनिक संरचना में कि तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्रण होता है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो हवा क्या है? एक मिश्रण है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हवा क्या है, वायु क्या है, तो ये क्या है? ये मिश्रण है। इसमें जितने भी इसमें गैसें पाई जाती हैं उनका निश्चित अनुपात नहीं, उसमें क्या घटाव बढ़ाव रहता है। कोई जो है ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, कोई कम मात्रा में पाई जाएगी। तो यह जो है मिश्रण है। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा उनकी मात्रा हम देख लेते हैं। चूँकि मिश्रण है गैसों का हवा, तो उसमें कई प्रकार की गैसें क्या है? मिक्स हैं। उन्हीं को हम जो है देख लेते हैं कौन कौन सी गैसें हैं। इससे भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो यहाँ गैसों का नाम रहेगा, यहाँ प्रतिशत आयतन गैसों का। तो पहली जो महत्वपूर्ण गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्रकृति में कितना है? 78.08। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन होगी। 78.08 ये मात्रा पाई जाती है। इसकी तमाम विशेषताओं पर चर्चा नहीं करेंगे कि जैसे पौधे हैं, फल हैं, उनमें प्रोटीन का निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। फिर जो है अगर आग लग गई, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो ये मंदक का काम करता है ऑक्सीजन में, जिससे आग पर नियंत्रण पाया जाता है। प्रकृति में नाइट्रोजन ना हो तो आग पर जो है नियंत्रण संभव नहीं होगा। तो ऐसे 2-3 तथ्य हैं, इनको भी ध्यान में रखते जाएंगे। ऑक्सीजन दूसरी है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन है। दूसरे स्थान पे क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है 20.95% है। 21% के करीब इसको जो है मान लिया जाता है। यह जीवनदायिनी गैस है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो जीवन ही संभव नहीं है यहाँ पर पृथ्वी पर। तो एक अति महत्वपूर्ण जो है ऑक्सीजन गैस है, जो दूसरे नंबर पे है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली। अब आ जाते हैं तीसरी गैस, आर्गन है, जो एक अक्रिय गैस है, जो 0.3% पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी अक्रिय गैस है, उसका नाम बताइए। तो आर्गन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में
पाई जाती है। अब आगे आते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी है? 0.038 है। लेकिन एक प्रकार से अगर देखा जाए, जैसे हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि पढ़ाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चक्र और जो है ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम पढ़ते हैं। ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो नहीं रहे तो जीवन संभव नहीं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी न रहे तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? चूँकि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें जो है रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़रूरत होती है पेड़ पौधों को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं रहेगी तो पेड़ पौधों के लिए कहाँ से जो है कच्चा पदार्थ मिल पाएगा। तो इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी कम महत्वपूर्ण नहीं है जैसे कि जो है ऑक्सीजन है। लेकिन अब इसी में आ जाता है कि अगर इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी तो यही जो है ग्लोबल वार्मिंग, भूतापन के लिए भी जिम्मेदार होगी। क्योंकि जो किरणें आएंगी उनको, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें पृथ्वी पे आएंगी उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करेगी? अवशोषित कर लेगी, जिससे जो है पृथ्वी का जो है तापमान बढ़ेगा। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी जो हम मात्रा और गैसों का देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% है, नियान 0.0018% है। इसी तरीके से हीलियम की मात्रा है, इसी तरीके से क्रिप्टॉन है, जेनान है, हाइड्रोजन है, मीथेन है। मीथेन से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी जो है क्या है? महत्वपूर्ण है। जैसे पूछ लिया जाता है कि जानवरों की जुगली करने पे कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन है। शादी विवाह है, वहाँ का खाना फेंक दिया जाता है तो जब सड़न खाने में हो जाती है तो वहाँ से भी मीथेन गैस होती है। कोयला खाने कोयला जहाँ से निकाला जाता है वहाँ भी मीथेन गैस हवा से क्रिया करके विस्फोट के लिए जिम्मेदार होती है। तब प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोयला खानों में विस्फोट के लिए कौन जिम्मेदार होगी, तो मीथेन होगी। धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। तो इस तरीके से ये भी जो है प्रश्न को समझते चलेंगे। अगला आ जाता है ओजोन, महत्वपूर्ण है। जैसे घर में चाय की छन्नी होती है, हम चाय छान के पीते हैं, उसी तरीके से हमारे क्या है वायुमंडल में एक लेयर है, ओजोन परत है, जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। इससे क्या होता है? सूर्य की किरणें जब आती हैं सूर्य से तो वायुमंडल में ये परत होने के कारण जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेजों को क्या करती है? ये छान देती है। चाय की पत्ती की तरह चाय जैसे छन्नी छनती है उसी तरीके से छान के पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने देती है। इसलिए किसी प्रकार का नुकसान नहीं, पृथ्वी पे बहुत इसका दुष्परिणाम भी जो है निकलेगा। इसकी चर्चा जो है विस्तृत रूप से हम दूसरी जगह करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड है, 0.0003% है। ये इतनी गैसें जो है यहाँ पाई जाएंगी। प्रश्न के लिहाज से जैसे नाइट्रोजन पूछ लिया, ऑक्सीजन पूछ लिया, आर्गन पूछ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है, इसी में जो है मीथेन महत्वपूर्ण है, ओजोन महत्वपूर्ण है, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन एक गैस ऐसी है अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कौन सी गैस है? रेडान है। प्रश्न पूछा जाता है, रेडान रहती नहीं है, लेकिन जब भूकंप आने की स्थिति हो जाती है, जैसे प्रकृति में अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो रेडान की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो रेडान ऐसी एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। जहाँ देखिए ज़्यादा अपवाद ही प्रश्न बनता है, जो विशेष क्वालिटी हो, विशेष गुण हो, एक्सेप्शन हो किसी चीज़ का, वही क्या बन जाता है? प्रश्न बन जाता है। उसी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। इसमें जो है जैसे CO2 हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, CO2 हो गया, CO2A हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया। प्रकृति में कितना जलवाष्प की मात्रा है? 0 से 4% जलवाष्प की मात्रा है। और मीथेन, मतलब मीथेन, इतनी गैसें जो है ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं, जैसे इनको नाम कहा जाता है। एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार है। जलवाष्प भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग की गैस नहीं है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। अगर जलवाष्प है, जलवाष्प को टारगेट करके ही प्रश्न पूछा जाता है
कि जलवाष्प भी जो है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग गैस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लोग जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी जानते हैं, और जो है धरातली जो ओजोन होता है ये भी क्या माना गया है, ये भी जो है ग्लोबल वार्मिंग गैस, इसको भी माना गया। लेकिन जलवाष्प, मीथेन भी है, जलवाष्प को टारगेट करके जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे जो है हम इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे आगे। इसी पे कुछ प्रश्न बनाए जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि इसी को तोड़ मड़ोड़ घुमा के क्या किया जाएगा कि प्रश्न का रूप दिया जाएगा, प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा। अगर हमारा ये डाटा तैयार है तो अगर इस पर जो भी प्रश्न आएगा हम उसको जो है आसानी से हल कर लेंगे। तो पूरे इस वायुमंडल पे एक प्रश्न है, 15-20 प्रश्न का वो सीरीज है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर वो परीक्षा में आता है तो हम आसानी से उसको भी कर लेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा, क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। ये पहला प्रश्न हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल ही कहेंगे ना। वायु क्या है? अभी मैंने चर्चा की पढ़ाते वक्त, वायु एक मिश्रण है, आपको उसमें विकल्प दे दिया जाएगा। तत्व है, यौगिक है, ये है, मिश्रण है, तो उसमें आपको जो है मिश्रण होगा। ये वायु क्या है? मिश्रण है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा, अब शुष्क लगा देगा तो इसका मतलब है नाइट्रोजन की मात्रा बदल नहीं जाएगी, नाइट्रोजन की मात्रा वही रहेगी, अर्थात जो है 78.08 ही रहेगी, प्रतिशत यही रहेगा। नहीं तो शुष्क लगा दो तो कंफ्यूजन हो जाएगी, शुष्क हवा में आ गया मात्रा तो वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? अभी पढ़ाते वक्त उसमें गैसों की चर्चा में बताया गया कि कौन सी गैस अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो रेडान है, रेडान नहीं पाया जाता, लेकिन भूकंप आना होता है तो रेडान की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। ये भी जोड़ के प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ये जान ही रहे हैं, नाइट्रोजन 78.08। इसकी चर्चा हुई कि अगर प्रश्न पूछ ले कौन वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछ ले कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन अक्रिय गैस पाई जाती है, तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? अभी यहाँ जो है चर्चा में हमने क्या बताया था कि आर्गन, आप लोगों की चर्चा में मैं बता चुका हूँ कि अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में कौन पाई जाएगी? तो आर्गन है। इसकी मात्रा कितनी? 0.93% है। अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में आर्गन पाया जाएगा। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? प्रश्न क्या है? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए, जो पेड़ पौधे पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं वो क्या हो? समाप्त हो जाए, किस गैस की कमी हो जाए? जाहिर सी बात, अगर वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? रुक जाएगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होगी तो कहाँ से जो है ऑक्सीजन का उत्पादन होगा? हम जानते हैं ना, हरे पौधे क्या लेते हैं? सूर्य का प्रकाश लेते हैं, जड़ों से पानी लेते हैं, जो पृथ्वी में पानी है, नमी, उसको ग्रहण करते हैं, और जो है जीवधारी जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इन सब कच्चा पदार्थ को लेकर क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। उन्हीं भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जब वो क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं, उसी से पूरे जीवधारियों का जीवन संभव है। जब वनस्पतियां ही समाप्त हो जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, वो खाना नहीं बनाएंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ से हमको मिलेगा? तो ये थोड़ा सा जो है क्या करना है, यहाँ एक रटने वाली बात नहीं, सोचने वाली बात है कि वनस्पति समाप्त हो जाएगी तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी? अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती? अर्थात नगण्य का मतलब एकदम जीरो के करीब हो जाता है, समाप्त की अवस्था में आ जाता है। कितनी ऊंचाई पर? हमको डिस्टेंस बताना है किलोमीटर में, ज़्यादा डिस्टेंस है किलोमीटर में ही आएगा, जो वायुमंडल से आएगा।
तो कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो यहाँ जो है 120 किलोमीटर पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? नगण्य हो जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जबकि CO2 और जल वाष्प की मात्रा कितने पे नगण्य हो जाएगी? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या होगी? नगण्य हो जाएगी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वैसे क्या होगा? तापमान कम होता चला जाएगा। जैसे हम देखते हैं छत पे भी एक फ्लोर की बिल्डिंग पे रहे तो हमको कम ठंडक लगी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे क्या होगा? ठंडक बढ़ती जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है नगण्य हो जाएगा 120 किलोमीटर पे, जबकि जलवाष्प और जो है CO2 की मात्रा कहाँ कम हो जाएगी? 90 किलोमीटर पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? औसत तापमान का मतलब क्या है कि जैसे किसी महाद्वीप में जो भूमध्य सागरीय विषुवत रेखा के करीब देश है, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा रहेगा। हमारे यहाँ की बात नहीं कि साल में जो है 38 डिग्री 42 डिग्री है तो हम उससे तुलना करेंगे। एक एवरेज में तापमान, चूँकि ज़्यादा जितना जो है देश है बहुत ज़्यादा जगह जो है ठंडी रहती है, तो एक एवरेज तापमान अर्थात सबका औसत निकाल कर कितना पृथ्वी का तापमान? 15 डिग्री सेल्सियस। 15, इसको याद रखिए कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। अब आता है जेट स्ट्रीम किस मंडल में प्रवाहित होती है? तो क्षोभ मंडल में। जेट स्ट्रीम एक धारा किस मंडल में प्रवाहित होगी? तो ये क्षोभ मंडल में प्रवाहित होगी। इसको जानते रहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन परत किस मंडल में है? तो ये जो है समताप मंडल में। समताप, इसका अंग्रेजी भी जानना जरूरी है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। किस मंडल में है? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल जिसको कहते हैं, उसी में क्या है? ओजोन परत। अभी महत्व इसका चर्चा किया गया कि जो है जो सूर्य की किरणें आती हैं अल्ट्रावायलेट रेजों के रूप में, वो क्या होता है? इसी से ओजोन परत से क्षण क्या आता है, जिससे पृथ्वी हमारी सुरक्षित रहती है। रेडियो तरंगे किस मंडल से वापस चली आती हैं? अगर वापस ना आए तो क्या होगा? रेडियो सुनना संभव नहीं हो पाएगा। एक सिग्नल, इसका ट्रांसमीटर जो होता है उसके वेव से क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं, वापस चली आती हैं, तभी हम जो है रेडियो सुन पाते हैं। तो रेडियो तरंग किस मंडल से पृथ्वी पर वापस चली जाती है? आयन मंडल से। आयन मंडल से एक ये जो है रेज वापस चली आएंगी। वायुमंडल का अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल की समस्त जलवायु गतिविधियां किस मंडल में होंगी? वायुमंडल की समस्त जलवायु गतिविधियां मतलब क्या है? मौसम परिवर्तन हो गया, तूफान हो गया, वर्षा हो गया, क्या है? जलवायु गतिविधियां हैं। तो किस मंडल में होगा? ये जो है क्षोभ मंडल में होगा। किसमें होगा? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में घटना होगी कि वायुमंडल की समस्त जलवायु गतिविधियां इसी मंडल में होगी। अब इसमें ऐसे प्रश्न जो है पूछेगा। तो हमने जो है वायुमंडल में पूरा गैस का खाका देख लिया कि कितनी मात्रा में कौन सी गैस होगी, कैसे पाई जाएगी, कौन अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी, कौन सामान्य गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, वायुमंडल किसे कहेंगे, कौन गैस नहीं पाई जाएगी। टेम्परेचर लेके 15-20 क्वेश्चन हमने इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से देखा। इसी तरीके से आप जो है अब देखिए परीक्षा जो है टीटी की ज़्यादा दिन अगर एडवर्टीजमेंट आ जाता है 15-20 जनवरी के बीच में, तो परीक्षा भी हमको लगता है जल्दी होगी, क्योंकि मार्च में चुनाव होने की संभावना है, जैसे मीडिया खबरों में कहा जा रहा है। तो परीक्षा अगर होती है इधर पास में, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा जो है प्रश्न को लेके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि केवल अगर थ्योरी बता दिया जाएगा तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए बेस हमारा जो है रहेगा, थ्योरी थोड़ा बहुत बताया जाएगा, लेकिन उसी पे प्रश्न ज़्यादा हल करा जाएगा, तभी काम हमारा हो पाएगा। क्योंकि मिशन ही हमारा क्या है? मिशन क्या है? 0 to 0। इसमें क्या है? मिशन हमारा टीटी में, यूपी टीटी में 123 प्लस करने का। तो हमारा मिशन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और हम आगे जो है इसको प्रश्नों को करते रहेंगे। आप भी जो है पढ़ते रहिए, जो पढ़ा जाए उसको सुनिए, इसको आगे पढ़ते रहिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।